नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सुनील आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सुनामी क्लासेस में। आज हमारा भारत की जियोग्राफी की क्लास 1 है, जिसमें हम पढ़ेंगे भारत की आकृति एवं विस्तार कहां से कहां तक है और कितना कितना है। ओके, आइए चलते हैं हम क्लास की ओर। और आपके लिए बता दूं मैं कि ये क्लास किस किस के लिए इम्पोर्टेंट है, पूछ रहे हैं लोग। ये क्लास यूपी पुलिस, यूपीएसआई सभी में काम आने वाली, जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सभी में काम आने वाली क्लास है और क्लासेस प्रॉपर चल रही हैं। सबसे पहले हम भारत की आकृति की बात करेंगे। आकृति कैसी है हमारी, आकृति कैसी है, आकृति कैसी है हमारी भारत की आकृति। आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय। आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय, चतुष्कोणीय, चतुष्कोणीय आकृति है। चतुष्कोणीय आकृति, चतुष्कोणीय मतलब कि ये देखो इस तरह का बना हुआ दिखाई दे रहा है, इस तरह का चतुष्कोणीय आकृति है। और विस्तार की बात करें तो विस्तार मतलब दक्षिण से उत्तर की ओर विस्तार कितना है, दक्षिण से उत्तर की ओर विस्तार कितना है, दक्षिण से उत्तर की ओर विस्तार कितना है, और पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार कितना है। दक्षिण से उत्तर की ओर, ये दक्षिण हो गया हमारा, दक्षिण, उत्तर, पश्चिम और पूरब। पूरब, पूरब, ये पश्चिम से पूरब की दूरी कितनी है, दूरी कितनी है इसकी 29-33 किलोमीटर, 29-33 किलोमीटर। और वैसे कितनी है इसकी लंबाई, वैसे उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई कितनी है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। ओके, 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर दक्षिण से उत्तर की ओर लंबाई या उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर। और इसकी बात करें, अगर क्वेश्चन में आ जाए कि भारत की दक्षिण दिशा में आकृति कैसी है, आकृति कैसी है, आकृति कैसी है, आकृति कैसी है, आकृति कैसी है। ये देखो त्रिभुज शेप में है ना, त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार आकृति होगी। ओके, क्लियर है इतना। और भारत का विस्तार का बात करें हम, विस्तार कितना है, विस्तार कितना है, जैसे कि भारत का विस्तार कितना है 86 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट से उत्तरी गोलार्ध तक है, उत्तरी गोलार्ध तक है। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है, पूर्वी देशांतर तक है। ओके, 86 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध तक है, तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्वी देशांतर में है। कितना कितना, एक बार दोबारा देखो, 86 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है, 6 मिनट तक है। ओके, उत्तरी गोलार्ध की बात करेंगे, तथा उत्तरी गोलार्ध की बात करेंगे, फिर उसके बाद 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर से। मतलब कि उत्तरी, ऐसे ऐसे हम बात करें तो कितना विस्तार है हमारा 86 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। और ऐसे ऐसे हम पूर्व देशांतर की बात करेंगे तो कितना है हमारा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। ओके, आकृति की बात करें, आकृति इसकी चतुष्कोणीय है। और दक्षिण दिशा में आकृति बात करें तो दक्षिण दिशा में कैसी है हमारी त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार आकृति है। अब बात करेंगे कि भारत हमारा है कहाँ पर, भारत हमारा है कहाँ पर, भारत हमारा है कहाँ पर। ओके, इतना क्लियर होगा, भारत कहाँ पर है। ये देखो, ये हो गया हमारा ग्लोब। ओके, अब यहाँ से इसके बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजर रही है, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा गुजर रही है, भूमध्य रेखा गुजर रही है, भूमध्य रेखा गुजर रही है। इसी की एक बात और बताऊँ, इसी को भूमध्य रेखा, इसी को 0 डिग्री रेखा कहते हैं, 0 डिग्री रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा और 0 डिग्री रेखा, इसे कई नामों से जाना जाता है। ओके, अब भारत हमारा कौन सा है, भारत हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर हमारा भारत है, भारत हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर भारत हमारा यहाँ पर
भारत हमारे यहाँ पर ये 4 पार्टों में डिवाइड है, 4 पार्टों में डिवाइड। यहाँ से बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजर रही है? पूरब से पश्चिम की ओर कौन सी रेखा गुजर रही है? भूमध्य रेखा या 0 डिग्री रेखा। अब पूछा जाता है क्वेश्चन में कि भारत भूमध्य रेखा के या 0 डिग्री रेखा के किस दिशा में है, किस दिशा में है? ओके, किस दिशा में है, इतना क्लियर होगा। भूमध्य रेखा के किस, भारत भूमध्य रेखा के, भूमध्य रेखा के उत्तर दिशा में है, उत्तर दिशा में है। ओके, ये ध्यान रखना है इसके लिए, क्योंकि ये पूछा जाता है एग्जाम में कि भारत भूमध्य रेखा की किस दिशा में, उत्तर दिशा में। ओके, अब बात करेंगे हम कि भारत किस दिशा में है। भारत भूमध्य रेखा के ऊपर वाले पार्ट में, जिसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, ये है उत्तरी गोलार्ध, ये है दक्षिणी गोलार्ध। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत उत्तरी गोलार्ध के किस दिशा में है? भारत किस दिशा में है? भारत उत्तरी गोलार्ध के किस दिशा में है? भारत किस दिशा में, उत्तरी गोलार्ध। ये देखो, ये उत्तरी गोलार्ध है। उत्तरी गोलार्ध किस दिशा में है? पूर्वी दिशा में है ना, पूर्वी दिशा में। देखो, आकृति की बात हमने कर ली। आकृति कैसी है भारत की? चतुष्कोणीय आकार की है। और दक्षिण में आकृति कैसी है? दक्षिण में आकृति त्रिभुजाकार की है। विस्तार कितना है? पूरब से पश्चिम की ओर 2933 किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर है। और उत्तर से दक्षिण की ओर कितना है? 3214 किलोमीटर। अब भारत है किस दिशा में, मतलब पूरे ग्लोब के, एक ग्लोब है। अब ग्लोब में देखो, एक ग्लोब है, ग्लोब के से बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजर रही है? भूमध्य रेखा गुजर रही है। अब भूमध्य रेखा के भारत किस दिशा में है? भूमध्य रेखा किस दिशा में है? भूमध्य रेखा के उत्तरी दिशा में ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा की उत्तरी दिशा में। और उत्तरी दिशा को क्या कहते हैं? ये है हमारा उत्तरी गोलार्ध, ये है हमारा दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध के मतलब किस दिशा में? भारत उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी दिशा में है, ओके, इतना क्लियर होगा। अब भारत की बात करें हम, जैसे भारत में कौन कौन सी रेखाएं गुजरती हैं? भारत में कौन कौन सी रेखाएं गुजरती हैं? एक मानक रेखा गुजरती है, मानक रेखा गुजरती है। भारत के बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरती है? मानक रेखा या कर्क रेखा। ओके, मानक रेखा कहाँ से गुजरती है? मानक रेखा किस किस राज्यों से होकर गुजरती है? मानक रेखा किस पे गुजरती है? किससे गुजरती? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ओके, कहाँ से गुजरती है मानक रेखा? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से मानक रेखा गुजरती है। हमारी मानक रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। अब ये बात करें हम, एक कहाँ से गुजरती है मानक रेखा? मानक रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। 5 राज्य हमारे आंध्र प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया और छत्तीसगढ़ हो गया। ओके, अब इसे मतलब मानक रेखा कहाँ से गुजरती है?
ए साढ़े 82 डिग्री 82 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर गुजरती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर गुजरती है। और एग्जैक्टली कहाँ से गुजरती है? एग्जैक्टली इलाहाबाद वर्तमान में जैसे प्रयागराज कहते हैं, प्रयागराज में एक नैनी स्थान है, नैनी स्थान से गुजरती है। नैनी स्थान के बीचों बीच 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर दिशा में गुजरती है। ओके, इतना क्लियर होगा। मानक रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है? 5 राज्यों से गुजरती है, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। अब कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद से। इलाहाबाद प्रयागराज वर्तमान में जैसे कहते हैं हम। प्रयागराज से कितना गुजरती है? नैनी स्थान है, नैनी स्थान के बीचों बीच 82.5 डिग्री दिशा में गुजरती है। किस दिशा में? जैसे पूछा जाए मानक समय रेखा का मतलब अब समय पूछा जाए, एक 82.5 डिग्री गुजरती है। और ये रेखा कितना? 5.5 घंटा। ये नीचे नहीं दिखता होगा तो ऊपर लिख देता हूँ। मानक रेखा का समय 5.5 घंटा आगे रहता है। ओके, कितना समय आगे रहता है? 5.5 घंटा आगे रहता है। 5.5 घंटा आगे रहता है। साढ़े पाँच घंटे आगे है। ग्रीनविच समय से। ओके, आज की क्लास के लिए यहीं पर रखते हैं। अगले नेक्स्ट क्लास में आकृति और विस्तार कंप्लीट कर रहे होंगे। ओके, तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद।